तो गांव में देसी रेफ्रिजरेटर का काम, फ्रिज का कौन सी काम करती है? सुराही में हम लोग क्या रख देते हैं? पानी। अब पानी उसमें सुराही में क्यों ठंडा हो जाता है? हाँ, वाष्पीकरण होकर के जो बाहर का उसका तापमान होता है वो उसके निकल जाता है और अंदर उसके क्या बने रहते हैं? पानी बोले और उसको हम लोग दुहराएं। दुहराने से कोई गलती करता है तो पता चलता है। इसी तरह जब लेखन का कार्य करें, पहले अपने मन से देख करके लिखें और जो मात्रा की और उसकी गलती हो उसको हम लोग सुधारें। आज की तारीख में स्मार्ट क्लासेज हैं, आपके पास स्मार्ट गैजेट्स हैं, यहाँ पर आपका डिजिटल लर्निंग का भी प्रोसेस चल रहा है। अब आपको पूरे जो हमारा DLM का कार्यक्रम है, उसके तहत आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। सबके पास किताबें हैं? कोई ऐसा बच्चा? वेरी गुड, वेरी गुड। और 17 का किसको आता है? कोई भी सुनाओ बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। क्या नाम है आपका? आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इस तरह से पूरे क्लास को लेनी चाहिए, ठीक है? ऑपरेशन कायाकल्प के 19 पैरामीटर पर हुए विकास कार्यों की हकीकत परखने के लिए जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने कंपोजिट उच्च माध्यमिक विद्यालय बघोरा 2 का अचानक औचक निरीक्षण किया है। जिले के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के इस अचानक दौरे से न सिर्फ शिक्षा महकमे में हलचल मच गई, बल्कि विद्यालय की व्यवस्थाओं की जमीनी सच्चाई भी सबके सामने आ गई। आखिर इस निरीक्षण में क्या क्या खामियां या खूबियां निकलकर सामने आईं? बच्चों ने प्रशासनिक अफसरों के सवालों का किस तरह सामना किया और कैसे एक छोटी सी बच्ची की प्रस्तुति ने पूरे माहौल को बदल दिया, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी विक्की प्रजापति और आप देख रहे हैं यूपी टुडे न्यूज इंडिया। बता दें कि प्रशासनिक टीम जब कंपोजिट उच्च माध्यमिक विद्यालय बघोरा 2 पहुंची तो प्राथमिक जांच में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत निर्धारित बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया गया। ये देखना बेहद अहम था कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार धरातल पर काम पूरा हुआ है या नहीं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि छात्र छात्राओं और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पृथक शौचालय की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही विद्यालय की सभी कक्षाओं में टाइलीकरण का कार्य भी पूरी तरह से संपन्न पाया गया, जो कि 19 पैरामीटर का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं खबर के उस पहलू की जो आज के आधुनिक शिक्षण माहौल से सीधा ताल्लुक रखता है। निरीक्षण में एक बड़ी अपडेट ये सामने आई कि विद्यालय में स्मार्ट क्लास के माध्यम से भी पठन पाठन का कार्य कराया जा रहा है। तकनीक के इस दौर में डिजिटल बोर्ड और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के जरिए बच्चे कठिन विषयों को भी बेहद सरल और रोचक तरीके से समझ रहे हैं। स्मार्ट क्लास की वजह से छात्र छात्राओं का ज्ञान, बौद्धिक क्षमता और तार्किक सोच तेजी से निखर रही है, जिसने वहां मौजूद प्रशासनिक अफसरों को काफी हद तक प्रभावित किया। सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की पड़ताल करने के बाद जिलाधिकारी सीधे जमीनी स्तर पर शिक्षा का स्तर परखने के लिए कक्षा 4 और कक्षा 6 में प्रवेश कर गए। उन्होंने बच्चों के बीच पहुंचकर बेहद आत्मीय माहौल में संवाद स्थापित किया। ये महज एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि बच्चों की सीखने की क्षमता का सीधा टेस्ट था। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों से पढ़ाई के संबंध में जानकारी ली, उनसे गणित के सवाल खुद ब्लैक बोर्ड पर हल कराए और बच्चों से पहाड़े भी सुने। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने निरीक्षण के पूरे माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। जिस समय जिलाधिकारी कक्षा में पहुंचे, वहां पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पाठ पढ़ाया जा रहा था। इसी बीच कक्षा की एक छात्रा ने नीम के पेड़ के महत्व पर एक बेहद सुंदर कविता प्रस्तुत कर दी। लहराता बलखाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम से शुरू हुई इस कविता में बच्ची ने नीम के औषधीय गुणों, हवा में प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में उसकी उपयोगिता को इतनी सहजता से समझाया कि जिलाधिकारी भी उसकी सराहना किए बिना नहीं रह सके। कहानी में एक और नया मोड़ तब आया जब जिलाधिकारी की नजर कक्षा की दीवारों पर लगे महापुरुषों के चित्रों पर पड़ी। उन्होंने उत्सुकतावश छात्राओं से चित्रों की तरफ इशारा करते हुए महापुरुषों के नाम और उनके जीवन संघर्ष तथा देश के निर्माण में योगदान से जुड़े कठिन सवाल पूछना शुरू कर दिया। छात्राओं ने बिना किसी झिझक के पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी प्रश्नों के बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिए। बच्चों की इस तीक्ष्ण बुद्धि और ज्ञान की अभिव्यक्ति ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ बच्चों की रचनात्मकता की परीक्षा भी उसी वक्त हुई। कक्षा में छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई कला आकृतियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को रुकने पर मजबूर कर दिया। बच्चों ने साधारण गिलास और उसकी छाया की बेहद बारीक और सुंदर चित्रकारी बनाई थी। एक मामूली सी वस्तु को कलात्मक रूप देने की बच्चों की इस कल्पनाशीलता की जिलाधिकारी ने खुलकर तारीफ की और उन्हें अपनी कला को आगे भी निखारने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय में मिली बेहतर व्यवस्थाओं के बीच जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने
शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्मार्ट क्लास जैसी आधुनिक सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि तकनीक से जोड़कर बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मक सोच को लगातार बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में यह निर्देश भी दिए कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत तैयार किए गए सभी 19 पैरामीटर और सुविधाओं का नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए, ताकि बच्चों को पढ़ाई का बेहतर और सुरक्षित माहौल लगातार मिलता रहे। इस पूरे औचक निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी के सिंह समेत कई अन्य विभागीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच ये निरीक्षण एक सकारात्मक संदेश लेकर आया है, जहां व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गईं। क्या आपको लगता है कि जालौन के अन्य सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी इसी तरह स्मार्ट क्लास और कायाकल्प की योजनाएं पूरी तरह से लागू हो चुकी हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जालौन जिले की हर छोटी बड़ी खबर, प्रशासनिक कार्रवाई और जमीनी रिपोर्ट सबसे पहले पाने के लिए यूपी टुडे न्यूज इंडिया को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। अगली बड़ी अपडेट में हम ला रहे हैं जिले के एक और बड़े महकमे से जुड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट। जुड़े रहिए हमारे साथ।